नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं बीभू कुमार झा। बात आती है कि न्यूडिटी की, बात आती है वल्गैरिटी की और बात आती है बॉलीवुड की। एक तरफ हम बात चर्चा करेंगे उर्फी जावेद हैं, जो कि एक चर्चाओं में रहते हैं और चर्चाओं में इस बात को लेकर वल्गैरिटी की बात करें या न्यूडिटी की बात करें। वहीं बेशर्म रंग जो गाने हैं उसमें न्यूडिटी की भी बात आती है या फिर वल्गैरिटी की भी बात आती है, जिसको लेकर एक हाई तवा मचा है पूरे इंडिया में और लोग इसको कंट्रोवर्सी बनाकर, विवाद बना करके कई लोग धार्मिक उन्माद या धार्मिक तरीके से जोड़ रहे हैं। कई तरह की बातें आ रही है। हम सब बात करेंगे सीधा सा। हमारे साथ सुरेंद्र भारती हैं, एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के। इनसे डिटेल जानेंगे कि आखिर ये वल्गैरिटी, न्यूडिटी की जो तरीके हैं, ये इसका क्या पैरामीटर है और इस पर क्या लोगों को समझना चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि न्यूडिटी की जहाँ तक सवाल है, तो उसमें एक चीज़ आप समझिए कि कोई भी ऐसा अंग जिस अंग को आदमी को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए सामान्यतः नैतिकता के आधार पर, उस अंग का यदि कोई व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि न्यूडिटी है। ये इस तरह से हम लोग करते हैं। वल्गैरिटी जो एक टर्म है, उसमें है कि अश्लीलता, जिसका माने हिंदी रूपांतरण किया जाए तो अश्लीलता में जो टर्म है कि जिस टर्म को आपको आपत्तिजनक हो और हम लोग इस तरह की बात करते हैं जो उत्तेजना पैदा करता हो, तो ये शब्दों में को ही हम लोग कहते हैं कि ये अश्लील शब्द है, इसको नहीं बोलना चाहिए। तो आज के दौर में कुछ लोगों को, जिसको देखा कि हम सकारात्मक काम करके नाम नहीं कर सकते हैं, चर्चा में नहीं बने रह सकते हैं, तो एक बहुत साधारण सा एक तरीका अपना लिया और उसका जो है सो वो न्यूडिटी, निर्लजता, नंगापन जिसको आप कहते हैं, और अश्लीलता, इस सब चीज़ का सहारा लेकर वो समाज में चर्चा में बटोरने में सफल हो रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदारी की जहाँ तक बात है तो कुछ हद तक समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसको जब तक लोग देखेंगे तब तक वो नंगापन दिखाएगा। तो ये तमाम तरह का चीज़ है। इसमें सामाजिक सोच के बदलाव जो आया है, पहले लोग उस पर रिएक्ट करते थे, डांटते थे, फटकारते थे और उसको निंदा होती थी, लेकिन अब उसको जो लोग हैं बस इंजॉय करने के दृष्टिकोण से, बहुत सारे लोग, ऐसी बात नहीं कि सभी लोगों की बात मैं कह रहा हूँ, कि समाज के कुछ तबके के लोग जो हैं इस सब चीज़ को देखना पसंद करते हैं और एक आध लोग उनको अप्रिशिएट भी कर देते हैं, जिससे इन लोगों की हौसला बढ़ती जा रही है। और हौसला इस कदर बढ़ गई है कि ये लोग अब ये समझने लगे हैं और मान के बैठ गए हैं कि हिंदुस्तान में सभ्यता नाम की चीज़ जो पहले थी वो इतिहास के पन्नों में दब गया है। अब सभी लोगों को नंगापन पसंद है और यही एक इमेज विश्व पटल पर भी हिंदुस्तान के बारे में बन रहा है इन लोगों के कुकृत्य की वजह से। इसका दायरा सर कितना होना चाहिए? क्योंकि समाज जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं प्रभावित तो बहुत ज़्यादा होता है ना किस चीज़ को लेकर? यही न्यूडिटी, कुछ भी। अब यदि यूट्यूब या सोशल मीडिया, मूवी, तमाम चीज़ों, भोजपुरी, जगह जगह जो भी चीज़ें देख रही हैं। पर ऐसी बात नहीं कि अभी तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया या हमारे लेजिस्लेचर ने ध्यान नहीं दिया। पहले जो लोगों के सामने जो प्रस्तुतिकरण का एक ही माध्यम हुआ करता था वो था सिनेमा, गीत इत्यादि। तो उसमें उसका जो कोई भी चीज़ और प्लेटफॉर्म हुआ करता था, सिनेमा हॉल, पिक्चर के माध्यम से जाता था। तो उस टाइम में सेंसर बोर्ड का कंसेंट के बाद, वहाँ से अप्रूवल के बाद ही कोई चीज़ जो है सो रिलीज होता था और वहाँ पर जो भी उसको आपत्तिजनक चीज़ें लगती थी तो उसको हटा दिया जाता था। परंतु आज के इस दौर में जब आप देखेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि अब यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गए, तो इस पर इसका कोई पैमाना नहीं है कि किस चीज़ को देना है, किस चीज़ को नहीं देना है, और ना ही उसको नापने का या मैकेनिज्म कोई डेवलप किया गया है, ना कोई फिल्टराइजेशंस की व्यवस्था है। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि अब लेजिस्लेचर को इस पर बहुत अब एक्सट्रीम नेसेसिटी है कि आप ऐसा कोई रूल बनाइए जिससे लोगों को कोई भी आपत्तिजनक चीज़, फोटो देखिए, उसकी व्यक्तिगत आज़ादी है, लेकिन व्यक्तिगत आज़ादी यदि सामाजिक चीज़ों को प्रभावित करने लगे तो समाज के हित की भी रक्षा करना लेजिस्लेचर का काम है। तो समाज में 95% लोग हैं जो इस तरह का अनर्गल चीज़ देखना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन फेसबुक पर ना चाहते हुए भी वो चीज़ आ जाता है। तो इस चीज़ के लिए लेजिस्लेचर को सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि अनचाहे चीज़ों को लोग के सहमति के बगैर न उस चीज़ पर आए। और जब यदि नहीं बनाएंगे तो आप समझिए कि हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति
का जो है सो अवशेष ही रह जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। और फिर जो हिंदुस्तान अपने सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाए हुआ है, वो पहचान बिल्कुल धूमिल हो जाएगी और पता चलेगा कि वेस्टर्न कल्चर का ही सारे चीज़ को हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे और धीरे धीरे हिंदुस्तान अपने मूल जितने भी इसकी संस्कृति है उसको भूल जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि यदि हम कंट्रोल करते हैं अपने आप को तो ये सब कुछ भी दिक्कत नहीं है, सबका अपना फ्रीडम है, तरीका है। लेकिन क्या जो हिंदुस्तान की जो आबादी है 121 करोड़, इसमें हर लोग कंट्रोल करने का जो एक स्टडी है, कंट्रोल करने का जो एक बिहेवियर है, वो हर लोगों में तो है नहीं। इसका जो है गलत रिएक्शन और गलत प्रभाव आकर में कुछ भी जो लोग कर बैठते हैं, आज रेप की बात हो, आज कुछ भी बात हो, लोग कहते हैं कि कंट्रोल हो जाए मानसिकता को तो लोग सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या देखिए, बहुत सारे लोग ये एक बिना मुझे लगता है कि इस बात पर संवेदनशीलता दिखाए हुए कि एक तरफ आज़ादी की बात है, लड़कियों की भी स्वतंत्रता है, रहे खाना पीना पढ़ने वढ़ने, लेकिन उसमें एक है कि आप अश्लीलता चीज़ को नहीं परोसेंगे। कुछ चीज़ का अपना एक जब सभ्य इंसान का क्या है, सभ्यता यही सिखाता है कि आप डिसिप्लिन वे में रहें, क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, पब्लिक प्लेस पर क्या पहनना चाहिए, बेडरूम में कैसे सोना चाहिए, हर चीज़ का एक सलीका और तरीका सिखाया जाता था इंसान को। इसीलिए कहते थे कि हम लोग सभ्य समाज के बीच में रह रहे हैं, जहाँ सभ्यता हो, वो एक जानवर वाला बिहेव ना करे, जानवर से अपने आप को अलग हम करते थे, इसीलिए हम लोग कहते थे कि सभ्य हैं। तो अब सवाल ये है कि अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे, जिस पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोग वही जानवर वाले लाइफ के तरफ जा रहे हैं, इंसानियत और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। और लोग उस चीज़ पर अपनी जो अभी भी लोगों में जो बचा हुआ है वो लोग चुप रह गए हैं। इसलिए से जो इस तरह के जो टेंडेंसी वाले लोग हैं जो अश्लीलता परोसते हैं, उनकी मनोबल बढ़ती जा रही है। तो इसका समाधान ये है कि ये हम और आप उसका सामाजिक तौर पर बहिष्कार करें, प्रतिकार करें, तब जाके ये बचेगा। अदरवाइज आप अपने ही वजूद और अस्तित्व के लिए लड़ते दिखेंगे कुछ दिन के बाद। सर, उर्फी जावेद हैं अभी एक हैं और ऐसे कुछ लोग और भी आ रहे हैं, लेकिन उर्फी जावेद जैसा यदि कई लड़कियां उभरने लगे तो क्या फिर क्या मतलब कि जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, क्या इसको रिस्ट्रिक्शन? सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वास्ट पावर है, इवन के हाई कोर्ट के पास भी पावर है, लेकिन जनरली सामान्यतः वो अपने पावर का इस तरीके का डायरेक्ट अभी तक सो कॉज नहीं लेती है, सो मोटो एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जब बहुत मामला चर्चा में आ जाएगा, इस तरह का अनेकों लोग करने लगेंगे, तो क्या पता सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी संज्ञान ले, वो तो स्वतंत्र है। अब सवाल है कि ये कब उस पर, जैसे हम और आप बहुत दिन देखते देखते तब आज इस टॉपिक पर बात करें, तो आज हम लोगों ने संज्ञान लिया कि नहीं भाई ये टॉपिक पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अब सभ्यता और संस्कृति को बचाने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि अब इस पर खुल के बहस हो। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी देखते देखते जब लगेगा कि नहीं अब ये हद हो गया, अब हम लोगों को उस पर सजग होना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, तब उस चीज़ पर वो अपना बात को रखेंगे और उस पर जो है सो कोई ना कोई निर्देश देंगे कि इस तरह का चीज़ का नहीं हो। अब वो वक्त कब आएगा, इस चीज़ का इंतजार करना होगा हमें और आपको। तो ऐसे में तो उर्फी जावेद जैसे लोगों को तो मन बढ़ता ही जाएगा और वो तो निर्लजता परोसती ही जाएगी। उसकी मन नहीं बढ़ रही है, वो समाज को ललकार रही है, उकसा रही है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं नंगेपन को परोसूंगी, तुम्हारे सामने से गुजरूंगी, तुम आंखें बंद कर लो। ये वो चैलेंज दे रही है और समाज उसको स्वीकार भी कर रहा है। वरना कोई आदमी है जो उसके सामने खुल कर विरोध करे, इस तरह का तो चीज़ है नहीं। तो वो समाज में अपना वो इस तरीके से वो चैलेंज कर रही है सभी समाज को। इसका मतलब कि आप आंख बंद कर लें और ऐसा चलता रहेगा। यदि आप कहेंगे तो आप ही को कटघरा में खड़ा कर देगा कि इनकी नज़रिया गलत है, ये गलत लड़कियों को नज़र से देखते हैं। अरे भाई, हम नंगेपन को देखकर ये नहीं कि तुम्हारा एंजॉय कर रहे हैं, हम उस नंगेपन में तुम्हारी बेशर्मी को देख रहे हैं कि तुम किस तरीके से इस चीज़ को परोस रहे हो। हर चीज़ का एक अपना एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन सोशल साइट पर आकर आप अपनी यदि इस तरीके की तस्वीर डालते हैं तो समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। आप समाज में उकसाने का काम कर रहे हैं कि आप आइए हमारे खिलाफ में कुछ बोलिए। देखते 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 अब वो चैलेंज कर रही है, टीज कर रही है, वो उकसाने के साथ साथ समाज को टीज भी कर रही है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और बुद्धिजील समाज उसको देख भी रही है। यही बात है। देखिए, जितनी भी बातें हुई उसमें साफ बात आता है कि चैलेंज करना होता है। अब ये चैलेंज उर्फी जावेद जैसे लोग यदि समाज को चैलेंज करेंगे और ऐसे में यदि ये बातें अब एक्सट्रीम हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा,
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को संज्ञान में लेकर के इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बात आती है कि समाज में जो एक तरह से मैसेज जाता है, न्यूडिटी, वल्गैरिटी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लगातार कई फोटो ट्रेंड करते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं दूषित तो ज़रूर होती है। ऐसे में पेरेंट्स कितना भी उनको हैंडल करें, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता तो ऐसा बनती है, कितना भी कंट्रोल किया जाए, ह्यूमन नेचर है। लेकिन इस ह्यूमन नेचर को यदि सही डायरेक्शन में और सही समाज में और सही वातावरण में यदि नहीं ढाला जाएगा तो नुकसान तो होता है। ऐसे में चर्चाएं करना बेहद ज़रूरी है। हम और हमारे साथ जो सर हैं चर्चा ही कर सकते हैं। इसको आप फाइनली उस मोड़ तक नहीं पहुंचा सकते हैं जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चर्चा ही करना सबसे ज़रूरी है। चर्चा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इस देश में और बढ़ावा बनेगा और नया नया दुर्गंध मस्ती जाएगी। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल तब तक के लिए शुक्रिया।